हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 10 का विषय संस्कृत का पेपर लेकर के आई हूँ। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बच्चों आपकी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, तो आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करने चाहिए। सॉल्व करते हैं। निर्देश पढ़ लेते हैं। अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, 4 भाग हैं। खंड संख्या प्रश्न संख्या सहितम उत्तराणि पुस्तिकायाम एवं लेखनीयानि। खंड संख्या प्रश्न संख्या सहित उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। प्रश्न पत्रे 19 प्रश्न सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 19 प्रश्न हैं। सर्वे प्रश्न अनिवार्या सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क अपठितांश अवबोधनम। खंड क में आप पे एक लघु अनुच्छेद आता है, प्रश्नों के उत्तर छांटने होते हैं, एक दीर्घ आता है। तो ये प्रथम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाकवि कालिदासः संस्कृत वाङ्मयस्य श्रेष्ठः कविः आसीत्। महाकवि कालिदास संस्कृत वाङ्मय के साहित्य के श्रेष्ठ कवि थे। स त्रीणि नाटकानि लिखितवान्। उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम अति प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम अति प्रसिद्ध नाटक है। अस्मिन् नाटके 7 अंकाः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। अस्य विषये किंचित कविना उक्तम। इनके विषय में किसी कवि ने कहा है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अर्थात काव्यों में तो नाटक कृति जो है वो अत्यधिक सुंदर होती है, और नाटकों में भी कौन सा नाटक सबसे अधिक सुंदर है? रम्या सुंदर है शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम। काव्यों में नाटक सबसे सुंदर होता है, और उन नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर कृति है। अस्य नाटकस्य नायकः दुष्यंतः नायिका च शकुंतला। इस नाटक का नायक दुष्यंत है च और नायिका शकुंतला, और नायिका शकुंतला है। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देने हैं एक शब्द में। अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके कति अंका सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक में कितने अंक हैं? तो आप लिखेंगे 7 अंक है। तो केवल एक शब्द में उत्तर देंगे तो केवल सप्त शब्द लिखेंगे। संस्कृत वाङ्मयस्य श्रेष्ठः कविः क आसीत्। संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि कौन थे? तो आप लिखेंगे कालिदासः। पूर्णवाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य विषये केंचित कविना किम उक्तम। अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक के विषय में किसी कवि ने क्या कहा है? तो आप लिखेंगे अस्य नाटकस्य विषये केंचित कविना उक्तम। अनुच्छेद की तीसरी लाइन लिखें। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ये लाइन आ जाएगी। निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। का प्रश्न है। सन्ति सन्ति हैं, है बहुवचन। इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत। इस क्रियापद का, इस क्रियाकर्ता का कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? तो है, सन्ति हैं। आप सन्ति वाली लाइन में देखिए कि कर्ता कौन है सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में। तो यह है अनुच्छेद की दूसरी लाइन में लिखा है अस्मिन् नाटके 7 अंकाः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक है। तो आप लिखेंगे नाटके, नाटक में। स त्रीणि नाटकानि लिखितवान्। उन्होंने 3 नाटक लिखे थे। अत्र स इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ऐसा सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, तो आप लिखेंगे कालिदास के लिए, कालिदासायः। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद आधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़ करके अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अस्माकं देशे बहवः उत्सवाः प्रचलिताः सन्ति। हमारे देश में बहुत से उत्सव प्रचलित हैं। दीपमालिका तेषु एकः लोकप्रियः उत्सवः वर्तते। दीपमालिका अर्थात दीपावली उनमें एक लोकप्रिय उत्सव है। अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ भवति। यह जो उत्सव है कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को होता है।
अस्मिन् अवसरे रात्रौ सर्वेषु गृहेषु दीपः प्रज्वलनी लक्ष्मीपूजनं च भवति। इस अवसर पर रात्रि में सभी घरों में दीपक जलाए जाते हैं और लक्ष्मी का पूजन होता है। रात्रौ दीपमालिका दृष्ट्वा बालकाः हर्षपूरिता भवन्ति। रात्रि में दीपावली के दिन बच्चे जो हैं हर्ष से पूरित यानी कि अत्यधिक प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। मिष्ठान्नं खादन्ति, वे मिठाइयाँ खाते हैं। च और नृत्यन्ति, नाचते हैं। बहवः जनाः अस्मिन् अवसरे द्यूत क्रीडामपि कुर्वन्ति। इस अवसर पर बहुत से लोग क्या करते हैं? द्यूत क्रीड़ा करते हैं, मतलब जुआ इत्यादि खेलते हैं। अयम दुराचारः अस्ति, यह दुराचार है, गलत कार्य है। अतएव दुराचारोऽयं सर्वथा वर्जनीयः, इसलिए यह जो दुराचार है बुरा कार्य है, गलत कार्य है, इसको सब प्रकार से ये वर्जन करने के योग्य है, त्यागने के योग्य है। एक पदेन उत्तरत बच्चों, एक शब्द में उत्तर देना है। दीपमालिकाम दृष्ट्वा हर्षपूरिता के भवन्ति। दीपावली के दिन हर्ष से पूरित कौन दिखाई देते हैं? बहुवचन शब्द है तो आप बालका लिख देंगे। देखिए बच्चों, जब इस अनुच्छेद आधारित प्रश्नों का उत्तर छांटते हैं तो इससे मिलती जुलती वाली लाइन में जाना होता है और वहाँ पर देखना होता है कि इस वाक्य में क्या पूछा गया। उस एक पर्टिकुलर शब्द को आप यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर में। जैसे के है, दीपमालिका को देख करके कौन खुश होते हैं? तो हमने अनुच्छेद में पढ़ा है कि रात्रौ दीपमालिकाम दृष्ट्वा बालकाः हर्षपूरिता। बालकाः बच्चे आ जाएंगे। दुराचार की मस्ती, दुराचार क्या है? गलत कार्य। तो आप लिखे द्यूत क्रीडाम, द्यूत क्रीडाम यानी कि द्यूत क्रीड़ा जुआ बेकार का काम है। दीपावली दीपमालिका उत्सव कदा भवति, दीपमालिका उत्सव कब होता है? तो आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे कि अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ भवति। ये जो उत्सव है कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को होता है। अनुच्छेद की दूसरी लाइन आप लिखेंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। फिर है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। दुराचारः इति पदस्य विलोम पदम लिखत। दुराचार इस शब्द का विलोम पद लिखिए तो दुराचार बुरा आचार, बुरा आचरण, और इसका विलोम हो जाता है सदाचारः, तो आप सदाचार शब्द लिख देंगे बच्चों। लक्ष्मी पूजनम इत्यस्मिन् पदे को समास, लक्ष्मी पूजनम इस शब्द में कौन सा समास है? तो आप लिखेंगे षष्ठी तत्पुरुष। लक्ष्मी का पूजन, लक्ष्म्याः पूजनम, समास विग्रह होगा तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए तो आप लिखेंगे दीपावली अर्थात दीपमालिका लिख देंगे। ठीक है। खंड ख है संस्कृतेन रचनात्मकम कार्यम। प्रश्न नंबर 3 है स्वमित्रं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्तैः समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। अपने मित्र के प्रति लिखे गए इस पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको रिक्त स्थानों को भरना है। पत्र पढ़ लेते हैं। आगामी सप्ताह रक्षाबंधन महोत्सव, अगले सप्ताह रक्षाबंधन का त्यौहार है। त्यौहार भविष्यति शब्द आएगा, होगा। अस्य इस अवसर पर अवसर आ जाएगा दूसरे रिक्त स्थान में। अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में अवकाश वर्तते हैं, इस अवसर पर हमारे विद्यालय में अवकाश है। अस्मिन् इस शुभ अवसरे अहम गृहम आगमिष्यामि, इस शुभ अवसर पर तो मैं घर आऊँगा। अस्मिन् शब्द आ जाएगा तीसरे रिक्त स्थान में। अहम तत्र, मैं वहाँ, सस्नेह प्रेम के साथ, त्वाम आमंत्र्यामि, तुमको आमंत्रित करूँगा। मम माता च पिता च एव इच्छत, मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं। देखिए मंजूषा है बच्चों। अस्मिन् सस्नेहम भविष्यति अवसरे, इन पर डिजिट लिखे हैं तो आप पहले रिक्त स्थान में इसमें डिजिट थोड़ा गलत हो गया है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, देखना। पहले में आएगा भविष्यति शब्द आएगा, इस पे आप लिखेंगे 1 नंबर। मंजूषातः, प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः, मंजूषा से पदानि चित्वानि, पदों को छाट करके अधोलिखितम संवादम पूरयत, नीचे लिखे गए संवाद को पूरा करना है।
बातचीत है, वार्तालाप है, इसको आप पूरा करेंगे। शब्द है आपके मंजूषा में पीड़ितः, पीड़ित। हिय कहते बीता हुआ कल। ज्वरेन बुखार से। जनक पिता। प्राची, प्राची कहती है तुम डैश विद्यालयम कथम न आगच्छत, तुम डैश विद्यालय क्यों नहीं आई। तो आप लिखेंगे हियर, यानी कि बीते हुए कल, कल के दिन तुम विद्यालय क्यों नहीं आई। मनीषा कहती है हिय मम जनक डैश अस्वस्थ अस्मि, मेरे जो पिताजी हैं वो क्या हैं, अस्वस्थ थे। जनक शब्द आएगा यहाँ पे। तीसरे में है प्राची कहती है तब जनक केन रोगेन पीड़ित आसीत, आपके पिताजी किस रोग से पीड़ित, शब्द आएगा, पीड़ित थे। तो मनीषा कहती है स ज्वरेन पीड़ित आसीत, वे बुखार से पीड़ित थे, अर्थात उनको बुखार था। प्रश्न नंबर 5 है अस्माकं देशः इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से अस्माकं देश, हमारा देश अर्थात भारत देश, इस पर आपको 5 वाक्य बनाने हैं संस्कृत में। शब्द है नीचे मंजूषा में। फिर खंड ग है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे गए रेखांकित शब्दों में संधि कीजिए अथवा संधि विच्छेद कीजिए। क है एतत् श्रुत्वा स स्वगृहम् अगच्छत, यह सुनकर के वह अपने घर गया। तो एतत् श्रुत्वा, इसमें संधि मेल कर देना है, तो एतत् श्रुत्वा हो जाएगा। ये जो आधा त है ये आधे त में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं लिखती हूँ बच्चों, फिर है अति दीर्घ प्रवासोयम, यह जो प्रवास है अत्यधिक बड़ा है, बहुत विशाल है, श्री राम कहते हैं। तो प्रवासोयम में जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो प्रवासः धन अयम हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ बच्चों इसको मिटा करके। प्रवासोधन अयम, तो ये जो प्रवासो शब्द है इसमें आप प्रवासः लिखेंगे, इसमें आप क्या कर देंगे, प्रवासोह को प्रवासः शब्द लिखेंगे इस प्रकार से। प्रवासः धन अयम, इसका संधि विच्छेद होगा। फिर है ग प्रश्न श्रावण मासे जना शिवालयम गच्छन्ति, सावन के महीने में लोग शिवालय जाते हैं, शिव के मंदिर जाते हैं। तो शिवालयम शब्द है, इसमें आप संधि विच्छेद कर देंगे। मैं इसको लिख देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ ऊपर वाले को। इसमें आप लिखेंगे शिव धन आलयम, शिव धन आलयम लिखेंगे प्यारे बच्चों, आलयम शब्द हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 7 अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु समास समास विग्रह कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए अंडरलाइन शब्दों में समास कीजिए, समस्त पद बनाइए अथवा समास विग्रह कीजिए। तो नीलकंठ शब्द है पहला, नीलकंठ हिमालय वसती, नीलकंठ अर्थात शिव जी हिमालय पर रहते हैं। तो नीलकंठ शब्द में आपका बहुब्रीहि समास होगा। हिंदी में यदि समास करते तो इस प्रकार लिखा जाता है, नीला है कंठ जिनका वह अर्थात शिव। तो संस्कृत में आप लिखेंगे नीलम कंठम यस्य स। माता च पिता च के लिए आगच्छत, माता और पिता आते हैं या आ रहे हैं, तो इनके लिए आप समस्त पद बनाएंगे। आपको लिखना होगा पितरऊ शब्द, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। पितरऊ लिखेंगे,
पितरौ शब्द आएगा। फिर है सुरेशः सायंकाले प्रतिदिनं भ्रमणार्थम गच्छति। सुरेश शाम के समय प्रतिदिन घूमने के लिए जाता है, टहलने के लिए जाता है। तो प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह होगा, अव्ययीभाव समास है। दिनम दिनम प्रति मैं लिख देती हूँ, दिनम दिनम प्रति शब्द आप लिखेंगे, अव्ययीभाव समास है। फिर है प्रश्न नंबर 8, अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वाक्यानि लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों में प्रकृति प्रत्यय जोड़ करके लिखे। तो पहला है क प्रश्न है, गायकः घंटापः मधुरम गीतम गायन्ति। गायक घंटाप मधुर गीत गायन्ति शब्द यहाँ गलत है, गायती आएगा, एक वचन है। तो गायक घंटाप हुआ स्त्री प्रत्यय जुड़ा तो गायक शब्द में, तो यहाँ पर गायिका शब्द बना, मैं लिख देती हूँ। गायक घंटाप अर्थात गायिका का गायक से स्त्रीलिंग शब्द गायिका बन गया है। फिर है उत्तराखंडे अनेकानि दृश्य अनेयर स्थानानि सन्ति। उत्तराखंड में अनेक दर्शनीय स्थान है, देखने योग्य स्थान है। तो दृश्य अनेयर का जुड़ा तो दृश्यनीय बन जाएगा। उत्तराखंडे अनेकानि दृश्यनीयानि स्थानानि सन्ति। मम देश शक्ति प्लस मतु भवेत। मेरा जो देश है शक्तिमान बने, तो शक्ति मतु शब्द जुड़ा तो शक्तिमान शब्द बन जाता है, मैं लिख देती हूँ शक्तिमान, शक्तिमानं भवेत्। मंजूषायाः सहायतया निम्नलिखित वाक्यानि अव्यय शब्दे पूरित्वा लिखत। मंजूषा की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय शब्द की पूर्ति करके लिखिए। अव्यय शब्द है इतस्ततः, इतस्ततः अर्थात इधर उधर, पूरा प्राचीन, स्व आने वाला कल। तो क प्रश्न है, डैश दशरथो नाम राजा बभू। यहाँ बभू लिखा है, गलत है, बभू आएगा। भाषा संबंधी अशुद्धि है इसमें, ये कट जाएगा। तो पूरा शब्द आप लिखेंगे, पूरा अर्थात प्राचीन, पहले या प्राचीन समय में दशरथ नाम के राजा हुए। फिर ख है वृक्षेषु वानरा इतस्ततः कूर्दन्ति। वृक्षों पर बंदर इधर उधर कूद रहे हैं, इतस्तः शब्द आएगा। मम मित्र डैश आगमिष्यति। मेरा मित्र आएगा। स्व तो कल आएगा, आने वाले कल। आप प्रश्न नंबर 10 है, अधोलिखित वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में वाच्य परिवर्तन करके उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए। तो क प्रश्न है, मया रामायणम पठ्यते। ये क्रमवाच्य में आप इसको सिंपल कर्तृवाच्य बना देंगे। अहम रामायणम पठामि, मैं रामायण पढ़ता हूँ। तो आप लिखेंगे अहम रामायणम पठामि। अहम पत्रम लिखामि को क्रमवाच्य में चेंज करेंगे तो इसमें बन जाएगा मया पत्रम लिख्यते। मैं आपको जरा लिख करके दिखा देती हूँ। मया पत्रम लिख्यते, यते लिख्यते। फिर है बालिका गीतम गायन्ति। बालिकाएं गीत गा रही हैं, तो आप लिखेंगे बालिकया गीतम गीयते। फिर प्रश्न है समय से संबंधित, प्रश्न नंबर 11, घटिकाम दृष्ट्वा लिखति यत् प्रियांशी कदा किम करोति। घड़ी को देख करके बताइए कि प्रियांशी किस समय क्या करती है, कब क्या करती है। पहली घड़ी में 8 बजे हैं, दूसरी में 1:30 बजा है, तीसरे में शाम के 7:15 बजे हैं और चौथी घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। तो आप पहले वाले में प्रियांशी प्रातः वादने विद्यालयम गच्छति। प्रियांशी जो है कितने बजे विद्यालय जाती है, तो प्रातः 8 बजे हैं। तो आप अष्टवादने शब्द लिख देंगे, मैं लिख करके आपको बता रही हूँ। अष्ट को वादने में जोड़ देंगे, अष्टवादने।
फिर दूसरा है सा अपराह्ने वादनम गृहम आगच्छति, वह दोपहर के कितने बजे घर आती है। इसमें लिखा है समय 1:30 बजे, तो आप 1:30 को लिखेंगे सार्ध वादनम। सामने पे लिख देती हूँ मैं सार्ध 1, आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर दूसरे वाले में सार्ध 1 वादने हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है सा सायं सायंकाले वादने स्वाध्यायम गृहकार्यम च करोति, वह शाम के इतने बजे स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय करती है और गृह का कार्य करती है, होमवर्क करती है। तो ये आएगा 7:15 बजे, तो आप लिखेंगे 7:15 को सपाद सप्त, सपाद सप्त वादने में जोड़ देंगे, सपाद सप्त वादने शाम के 7:15 बजे। फिर है चौथा प्रियांशी रात्रौ डैश वादने शयनाय गच्छति, प्रियांशी रात्रि में इतने बजे सोने के लिए चली जाती है, तो कितने बजे 10 बजे, यहाँ पर 10 लिख देंगे, 10 वादने। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 संस्कृते संख्याम लिखत, संस्कृत में संख्या लिखिए। मम कक्षायाम 45 छात्रा पठन्ति, 45 को संस्कृत में 45 लिखेंगे। ख है अहम 32 रूप्यकैक पुस्तकम कृतवान, 32 को लिखते हैं 32। प्रश्न नंबर 13 है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि पदम शुद्धम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। वयम संस्कृतम पठामि, तो वयम के साथ में पठामि है तो लट लकार उत्तम परस बहुवचन आएगा, आप लिखेंगे पठामहम। पठामह मैं लिख देती हूँ। फिर है अहम छात्रः अस्ति, तो अहम के साथ में अस्मि शब्द आएगा, अस्ति गलत है, उत्तम पुरुष एक वचन के लिए। मम उद्याने सुंदरानि पुष्पानि सन्ति, मेरे उद्यान में सुंदर पुष्प हैं, तो ये गलत आएगा, यहाँ पर अस्ति आएगा। फिर नेक्स्ट है भाग घ पठित अवबोधनम, यानी कि आपकी सेम उसी द्वितीय भाग पुस्तक। प्रश्न नंबर 14 है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तत् आधारितान प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद है, गद्यांश है अस्ति देवलाख्यो ग्राम तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति, इसमें यह बुद्धिर्बलवती सदा चैप्टर से है। तो देवलाख्यो नाम का एक गांव है, वहाँ पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चालिता, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर के लिए चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम तदर्श, मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। स व्याघ्रम मार्गम आगच्छन्तम, वह बाघ को अपनी ओर आता हुआ देख करके धाष्ट्र्यात्, धृष्टता से पुत्र दोनों पुत्रों को चपेटिया, थप्पड़ लगाते हुए प्रहृते मार करके जगात बोली कथम एक एक शव व्याघ्र भक्षणाय कलम कुरुत, क्यों दोनों एक ही बाघ को खाने के लिए कला कर रहे हो, झगड़ रहे हो। अयमेक इस्तावत विभज्य भुज्यता, इसको आधा आधा बांट करके खा लेना। पश्चात अन्य द्वितीयम कश्चित लक्ष्यते, और बाद में कोई दूसरा बाघ दिखाई दे जाएगा, उसको खा लेना। एक पदेन उत्तरत ग्रामस्य नाम किम, तो ग्रामस्य नाम किम ये है आपका गांव का नाम है ये देवलाख्याऊ, देवलाख्याऊ लिख देंगे एक शब्द। पितु गिरहम प्रति का चालिता, पिता के घर कौन चलते हैं, तो आप लिखेंगे बुद्धिमती, बुद्धिमती शब्द आ जाएगा ये। फिर है गहन कानने सा किम ददर्श, घने जंगल में उसने क्या देखा, व्याघ्रम, आप व्याघ्रम शब्द लिख देंगे, बाघ को देखा। फिर है निर्देशानुसारम उत्तरत केनापि इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेदम कुरुत, केनापि शब्द में संधि विच्छेद कीजिए, तो केन धन अपि होगा। ख है गहन कानने अस्मिन् पदे विशेषण पदम किम,
गहन कानन है। इस पद में विशेषण पद क्या है? देखिए बच्चों, अक्सर विशेषण पद जो है पहला शब्द होता है कोई विशेषता, और जिसके बारे में बोला जाता है उसको विशेष्य कहते हैं। तो आप लिखेंगे गहन, गहन शब्द लिखेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 14, अधोलिखित श्लोकम पठित्वा तत् आधारितान प्रश्नानुत्तरत। नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम न सिद्धति। आलस्य अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, और परिश्रम के जैसा कोई दूसरा उसका बंधु नहीं है जिसको करके वह कभी दुखी नहीं होता। अर्थात कोई भी मनुष्य यदि मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो परिश्रम करने के बाद उसको फल अवश्य मिलता है, तो इसलिए उसको दुखी नहीं होना पड़ता। एक पदेन उत्तरत है, अत्र किम महान रिपुः कथ्यते। यहाँ पर महान रिपु, महान शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु कथ्यते किसको कहा गया है? तो आप लिखेंगे आलस्यम। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, आलस्यम कीदृशम रिपुः अस्ति। आलस्य किस प्रकार का रिपु है? तो आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। आप लिखेंगे आलस्यम महान रिपुः अस्ति। फिर प्रश्न है, किम कृत्वा मनुष्य न सिद्धति। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? तो उद्यमम लिखेंगे, उद्यमम। द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, उद्यम में अनुस्वार लग जाएगा तो उद्यमम शब्द बनेगा। उद्यम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। निर्देशानुसारम उत्तर, शरीरस्थः अस्य पदस्य विशेष्य पदम किम। शरीर में स्थित इस पद का विशेष्य क्या है? देखिए, शरीर में स्थित तो किसके शरीर में स्थित? इस श्लोक में देख लेना आप, तो मनुष्य नाम आ जाएगा, तो आप मनुष्य से लिखेंगे शब्द। अनालस्यम इति विलोम पदम अस्मिन् श्लोके किम प्रयुक्तम। अनालस्य इस शब्द का विलोम पद इस श्लोक में क्या प्रयुक्त हुआ है? तो क्या हुआ है? आलस्यम शब्द हुआ है, ये है। प्रश्न नंबर 14 है, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा तत् आधारितान प्रश्नानुत्तरत। नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़ के उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लव कहता है, भ्रातव आवाम सोदर्यऊ। हे भाई, हम दोनों तो जुड़वा हैं। राम कहते हैं सहोदर हैं, हम दोनों तो सहोदर भाई हैं, सगे भाई हैं। राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश है, वैसे भी तुम शरीर से एक जैसे दिखाई दे रहे हो। वैस्तु न कंचित अनंतरम, इसमें कोई जरा भी संदेह नहीं है। लव कहता है आवाम यम लव, हाँ हम दोनों जुड़वा हैं। राम कहते हैं संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, हाँ इस समय आप जुड़वा लग रहे हैं, आपका क्या नाम है? लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मनम श्रावयामि कुशम निर्दिश्य आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम अहम अपि कुशम इत्यात्मानम श्रावयामि। लव कहता है कि मैं आर्य की यानी श्री राम के वंदनों की, श्री राम के चरणों की वंदना करके कहता हूँ कि मेरा नाम लव है। और कुश को निर्दिष्ट करते हुए कहता है कि आर्य ये गुरु के चरणों की वंदना करते हुए बताते हैं कि ये कुश है। कुश कहता है अहम अपि कुशम इत्यात्मनः श्रावयामि, और मैं भी कुश हूँ ऐसा सुना जाता है। राम कहते अहो उदारतम्य समुदाचार है, आपका जो समुदाचार है अत्यंत उदार है। किम नाम देयो भवतो गुरु, तुम्हारे गुरु जी का क्या नाम है? लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि। राम कहता है केन संबंधेन, किससे संबंधित है? लव कहते हैं उपनयोपदेशन, उपनयोपदेश से। अर्थात जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसका उपनयन संस्कार पहले गुरुकुलों में होता था, तो उपनयन संस्कार हो जाने के वजह से जो भगवान वाल्मीकि है वो लव और कुश के गुरु हैं। नेक्स्ट पेज है, एक पदेन उत्तरत अत्र यम लव कौ। यहाँ जुड़वा कौन है? तो आप लिखेंगे कुश लव, कुश और लव है। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पहला प्रश्न है लव कुशियो वंशस्य कर्ता को। लव और कुश के वंश का कर्ता कौन है? तो कौन है? तो राम आएगा। वाल्मीकि केन संबंधेन लव कुशियो गुरु आसीत। वाल्मीकि किस संबंध से लव और कुश के गुरु थे? तो आप लिखेंगे उपनयोपदेशेन। नाट्यांश की अंतिम लाइन आ जाएगी उपनयोपदेशेन। फिर लिखेंगे निर्देशानुसारम उत्तर रथ आवाम यम लव, अत्र आवाम इत्यस्य पदस्य संज्ञा पदम लिखा। हम दोनों जुड़वा है, यहाँ पर जो आवाम हम दोनों शब्द है इस पद की संज्ञा पद बताइए, यानी कि किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? हम दोनों।
ये शब्द किसके लिए आया है? तो कुशलवौ शब्द लिखेंगे आप, कुशलव के लिए आया है। सूर्य शब्द से पर्याय पदम नाट्याम साचित्वा लिखत। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नाट्य से छाट करके आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 15 है अधोलिखित श्लोकयोः भावार्थम उपयुक्त पदये पूरित्वात्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक के भावार्थ को उत्तर पुस्तिका में उपयुक्त शब्दों की सहायता से पूरा करके लिखिए। कौन श्लोक है? संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उद्देश्य सविता रक्तौ रक्तश्च अस्तमय तथा। संपत्ति में और विपत्ति में सज्जन लोग जो हैं एक समान भाव वाले होते हैं। जिस प्रकार सूर्य उगते समय भी लाल होता है और छिपने के समय भी लाल होता है, रक्त वर्ण का होता है, उसी प्रकार जो महान सज्जन व्यक्ति हैं वो भी सुख दुख में एक जैसे रहते हैं, समान भाव वाले होते हैं। भावार्थ है महताम संपत्तौ विपत्तौ च। तो इसमें पहले रिक्त स्थान में आप लिखेंगे एक रूपता भवती, सविता उदय रक्त भवती च, फिर आएगा तथा शब्द, तथा सविता, फिर आएगा अस्तमय रक्त भवती। ख है सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया सौन्वित यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। फल छाया परिपूर्ण महावृक्ष शब्द आएगा पहले रिक्त स्थान में, सर्वदा सेवनीय भवति। देववसात् यदि फलानि न आयन्ति चेत तब आएगा छाया, तु अवश्य में भविष्यति। प्रश्न नंबर 16 है अधोलिखित श्लोक अन्वयम पूरित्वा लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय पूरा करके लिखिए। वयो बल शरीरानि देश काल कालासनानि समीक्ष्य कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम निप्यात। ये वाला चैप्टर इस साल आपके 2024 में हट गया है। देश काल वय बल शरीरानि असमानी च, यहाँ पे पहले मेरे समीक्षा शब्द आ जाएगा। व्यायाम कुर्यात अन्यथा रोगम शब्द आएगा आपनुयात। ख है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनोस्तम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजक तत्र दुर्लभम। अर्थात कोई भी अक्षर जो है मंत्रहीन नहीं है, कोई भी कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है, कोई भी व्यक्ति पुरुष अयोग्य नहीं है, और इन तीनों को जोड़ने वाला या इनका उचित प्रयोग करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षरम शब्द आएगा पहले रिक्त स्थान में। अनौषधम मूलम नास्ति अयोग्य पुरुषः नास्ति तत्र योजकः दुर्लभ, योजकः शब्द आएगा द्वितीय रिक्त स्थान में। प्रश्न नंबर 17 रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। शरीरस्य की जगह आप कस्य शब्द लिखेंगे, कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। ये सिंपल सेंटेंस है। फिर ख है क सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ रही है, तो कौन छोड़ रही है? आप लिखेंगे क। यहाँ पर आप किम शब्द लिखेंगे, क्या छोड़ रही है? किम। फिर है तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। राजसिंह की जगह किसी पुरुष का नाम जब पूछा जाता तो वहाँ क शब्द आता है, आप लेंगे तत्र कह नाम राजपुत्र वसति स्म, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। महानगरेषु यानानाम अनंताः पंक्तियाँ धावन्ति। महानगरों में या वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ रही हैं, तो आप महानगरेषु की जगह लिखोगे कहाँ पर दौड़ रही है, तो कहाँ पर के लिए शब्द आया केशु, किस जगह पर। फिर प्रश्न नंबर 18 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्यत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम से जोड़ करके लिखिए, अर्थात जो घटना पहले हुई है उसको पहले में लिखिए, जो दूसरे में हुई है दूसरे में, जो बीच में हुई है बीच में, जो अंतिम में हुई है उनको अंतिम में लिखना होता है। तो यहाँ पर 6 वाक्य हैं, पढ़ लेते हैं इनको। एकदा केनापि आवश्यक कार्यं तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। कथम एकसो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुत। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। अस्ति देवलाख्यौ ग्रामः अयमेकस्तावद् विभज्यं भुज्यताम्। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। तो नंबर 1 पर आपकी जो चौथी लाइन है, चौथा सेंटेंस है वो आ जाएगा, और नंबर 2 पर छठवां सेंटेंस, नंबर 3 पर पहला सेंटेंस, नंबर 4 पर तीसरा, और नंबर 5 पर दूसरा सेंटेंस, और नंबर 6 पर आपका 5वां आ जाएगा। इन पर पॉइंट लिखे भी हुए हैं बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 19 और लास्ट प्रश्न है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत।
एक शब्द है मयूर और एक है पठंती। संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मयूरः शब्द है, आप लिख सकते हैं मयूरः, मयूरः नृत्यति या मयूरः वने नृत्यति, मयूर वन में नाच रहा है। पठन्ति तो स त्वौ ते, आप ते शब्द लगाएंगे, वे सब बहुवचन के साथ में आएगा। पठन्ति ते पठन्ति या ते पुस्तकम पठन्ति, वे सब किताब पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आज हमने इस प्रश्न पत्र को हल किया है। आप लोगों को यदि मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू।